हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए टू जेड। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और उसमें मैंने बात की थी कि उसके अंदर हम इधर और नीदर नॉर या तो आइदर और नाइदर नॉर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यही है, यूज ऑफ इधर और नीदर नॉर। अब जब हम यूज इधर और नीदर नॉर का यूज करते हैं तो साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ हम नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कर सकते हैं। उसी के सेंटेंस में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो यूज कर सकते हैं या तो बोथ एंड। तो ये तीनों टॉपिक जो है आज मैं कवर कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, पहले हम इधर और नीदर नॉर को समझ लेते हैं। इधर और तो इसका मतलब क्या, एनी वन ऑफ टू, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। और हिंदी में कहते हैं या तो ये या वो, या तो बैठिए या जाइए, राइट, या तो पढ़िए या तो खेलिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हम हिंदी में बोलते हैं, उसको हम इधर और नीदर नॉर से बातचीत कर सकते हैं। देखो, नीदर नॉर तो नन ऑफ टू, दोनों में से कोई भी नहीं। इधर और दोनों में से एक है, लेकिन नीदर नॉर दैट मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, राइट। अब देखो, ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है। सेंटेंस जब बनता है तो ये आपको याद रखना है कि इधर के बाद वर्ब, इधर नीदर के बाद वर्ब आया तो और नॉर के बाद वर्ब भी आएगा। इधर नीदर के बाद नाउन आया तो और नॉर के बाद नाउन नहीं आएगा। इधर नीदर के बाद एडजेक्टिव है तो और नॉर के बाद एडजेक्टिव ही लेना है आपको। इधर नीदर के बाद एडवर्ब है तो और नॉर के बाद एडवर्ब ही लेना है। ठीक है, और उसके बाद जब ये सेंटेंस यहां तक आपने इधर और नॉर और नॉर तक आपने सेंटेंस बना दिया, उसके बाद क्या होगा, तो सिंगुलर टू बी और वर्ब, दैट मीन्स एम इज वॉज हैज हैड मॉडल्स प्लस V1। मॉडल्स मतलब शैल विल कैन मे शुड वुड कुड मस्ट और टू। हैज हैड प्लस V3, ये कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है, लता सिंग्स ए सॉन्ग वेल, आशा सिंग्स ए सॉन्ग वेल। लता अच्छा गीत गाती है, आशा अच्छा गीत गाती है। और ये मतलब अथवा, लता अच्छा गीत गाती है अथवा आशा अच्छा गीत गाती है। मतलब ये थोड़ा डाउटफुल सेंटेंस लगता है कि या तो लता अच्छा गीत गाती है या आशा अच्छा गीत गाती है। तो अभी ये जो और है सिर्फ, अब हमें यूज इधर और नीदर नॉर। तो मैंने यहाँ पे यूज किया, देखो, इधर लता और आशा सिंग्स अ सॉन्ग वेल, या तो लता या आशा अच्छा गीत गाती है। तो यहाँ पे आप देखो, कॉमन वर्ड्स जो है वो मैंने निकाल दिया, सिंग ए सॉन्ग वेल, यहाँ भी सिंग ए सॉन्ग वेल। तो ये कॉमन वर्ड है, वो एक कर दिया हमने। जो अलग था क्या था, पहला हमारा नाउन। तो देखो, इधर के बाद नाउन आया तो और के बाद नाउन आया। यहाँ पे इधर लता और आशा, नीदर लता नोर आशा सिंग अ सॉन्ग वेल। तो सिंग्स, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब यूज हुआ। अ सॉन्ग वेल, कॉमन वर्ड्स एक तरफ आ गए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आप इधर और नीदर नर का जब यूज करते हो तो जो कॉमन वर्ड है वो अलग रखना है। जो अलग है, दो नाउन अलग हो सकते हैं, दो वर्ब अलग हो सकते हैं, दो एडजेक्टिव अलग हो सकते हैं, दो एडवर्ब अलग होते हैं, उसको इधर और नीदर नर के साथ लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 4 अलग अलग लिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। ये पॉइंट एक्चुअली जो है वो 9 to 12 में पूछा जाता है, डूएस डायरेक्टेड में, राइट। जब कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस आता है, या तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ये जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन अभी मैं आपको एट ए ग्लांस समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखो, यूज इधर और नीदर नॉर इस तरह से आपको ब्रैकेट में दिया जाता है जब डूएस डायरेक्टेड करने को बोलते हैं तब, राइट। तो हमने यहाँ पे यूज कर दिया, इधर लता और आशा सिंग्स अ सॉन्ग वेल। जो कॉमन था वो अलग निकाल दिया, और जो दो नाम अलग थे तो नाम के बाद इधर के बाद नाम तो और के बाद नाम। यहां भी देखो, नीदर लता नोर आशा, तो नीदर के बाद नाम तो नोर के बाद नाम, बाकी कॉमन सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी, देखो, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसी सेंटेंस में जो है आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज कर सकते हो। कैसे, देखो, नॉट ओनली लता बट ऑल्सो आशा सिंग्स वेल। जब आपको दोनों का अच्छा बताना है, इधर और नीदर नॉर दोनों में से एक ही है, राइट, लेकिन हमें दोनों की तारीफ करनी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिर्फ लता ही नहीं, आशा भी। सिर्फ खेलना ही नहीं, पढ़ना भी। इस तरह का जो सेंटेंस आता है कि भाई हमें आप सिर्फ खेलना ही नहीं है, हमें पढ़ना भी है, राइट। तो इस तरह से, तो इसमें देखो, नॉट ओनली लता, सिर्फ लता ही नहीं, बट ऑल्सो आशा भी अच्छा गीत गाती है, राइट, या अच्छा गाती है। नॉट ओनली लता बट ऑल्सो आशा सिंग्स
वेल, लता ही नहीं आशा भी अच्छा गीत गाती है, उसको बोलते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इधर और निधर नॉट के सेंटेंस में ये हो सकता है। अगर नेगेटिव बनाते हैं हम तो नॉट ओनली लता, राइट, बट ऑल्सो आशा डज नॉट सिंग वेल। नेगेटिव का होता है ऐसा, जैसे नेगेटिव नीदर नॉर काम बना रहे कि नीदर लता नॉर आशा सिंग्स अ सॉन्ग वेल, ना तो लता या तो आशा अच्छा गाती है, बराबर। तो इसका मतलब हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो में लेना है, तो नॉट ओनली लता बट ऑल्सो आशा डज नॉट सिंग वेल। ना तो लता भी अच्छा गाती है और ना ही आशा भी अच्छा गाती है, इस तरह से हम ले सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को आप थर्ड जो यूज है, यूज ऑफ बोथ एंड, बोथ एंड यहां पे मैंने रखा दोनों और ऐसा। तो देखो बोथ एंड, उसके बाद क्या है, ऑलवेज प्लूरल टू बी और वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, दोनों। यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही थी, दोनों में से एक, लेकिन यहाँ पे बोथ मतलब दोनों की बात हो रही है, तो उसके साथ प्लूरल टू बी और वर्ब, तो आर, वर, हैव, हैड, मॉडल्स प्लस V1, हैव, हैड प्लस V3, ये बोथ एंड वाले सेंटेंस में आता है। अब जैसे मैंने, यही सेंटेंस है हमारा मेन, इधर आशा और लता सिंग्स वेल, राइट, या तो नॉट ओनली लता बट आशा बट ऑल्सो आशा सिंग्स वेल। तो इसी को जो है यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते, तो क्या हो गया, बोथ लता एंड आशा सिंग वेल। अब मैंने देखो यहाँ पे सिंग्स था, थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंग ले लिया, क्यों, बोथ दोनों की साथ में बात हो रही है, राइट, यहाँ दोनों में से एक की बात हो रही थी, ठीक है। अब देखिए एक सेकंड एग्जांपल है, और ये है हम आपके हैं कौन। ये सेंटेंस मैंने लिया है, हम आपके हैं कौन वॉज अ रोमांटिक एंड एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो यहां पे दो नाम अलग थे, लता और आशा। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि एडजेक्टिव, तो ये देखो रोमांटिक, अ रोमांटिक एंड एन इंटरेस्टिंग, मूवी कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले दो जो है एडजेक्टिव आया, रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग। तो ये दोनों जो है कॉमन, ये एडजेक्टिव है, उनके लिए भी ऐसा ही आता है। देखो इसमें से भी कॉमन वर्ड जो है निकल जाएगा, क्या आएगा, हम आपके हैं कौन वॉज इधर अ रोमांटिक और एन इंटरेस्टिंग मूवी, राइट। उसी तरह देखो तीसमार खान वॉज नीदर ए रोमांटिक नॉर एन इंटरेस्टिंग मूवी। तीसमार खान ना तो वो रोमांटिक मूवी थी और ना ही इंटरेस्टिंग मूवी थी, ऐसा, ठीक है। अब हम आपके हैं कौन वॉज नॉट ओनली ए रोमांटिक बट ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो हम आपके कौन जो है वो सिर्फ रोमांटिक थी इतना ही नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग मूवी भी थी। तो इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ और लेकिन, इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। अब देखिए यहां पे आ गया चौथा, हम आपके है कौन वॉज बोथ रोमांटिक एंड एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो मैंने इधर और निदर नॉर, इधर और निदर नॉर, देन नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड बोथ एंड, सब चारों चार सेंटेंस मैंने बनाए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम आपके कौन वॉज बोथ अ रोमांटिक एंड एन इंटरेस्टिंग मूवी। अभी आप देखो यहाँ पे वॉज आया क्योंकि ये मूवी की बात, एक ही मूवी की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लिया, जबकि यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही थी। अब देखो बोथ लता एंड आशा, तो यहाँ जो है सब्जेक्ट डबल हो जाता था, इसलिए यहाँ पे सिंग, राइट, सिंग V1 यूज होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉज इसलिए यूज हुआ है क्योंकि मूवी, एक ही मूवी के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट है कि सिर्फ उसकी जो है मतलब एडजेक्टिव्स दो अलग अलग यूज हुए हैं, तो ये हमने सीखा। अब थर्ड देखिए, सचिन कुड बैट वेल ही कुड बॉल वेल। तो यहाँ पे दो वर्ब आ गए, बैट भी बैटिंग करना होता है, राइट, एंड बॉल मतलब बॉलिंग करना होता है, तो ये दोनों वर्ब है। तो दो वर्ब अगर देखो तो यहाँ भी क्या किया मैंने, जो कॉमन था वो अलग ले लिया, सचिन आ गया, कुड आ गया, अब इधर बैट और बॉल वेल पीछे ले लिया, ठीक है। तो इधर के बाद क्या हुआ, वर्ब आया, तो और के बाद भी वर्ब आ गया। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ मेरी स्पेस कम है लेकिन मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुनिए। सचिन कुड नीदर बैट नॉर बॉल वेल। सचिन ना तो अच्छी बैटिंग कर पाता था या ना तो अच्छी बॉलिंग कर पाता था, ठीक है। तो नीदर नॉर में क्या आ जाएगा, नीदर बैट नॉर बॉल। तो यहां भी देखो बैट एंड बॉल वर्ब है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। पहला दो नाउन अलग हुए, सेकंड दो एडजेक्टिव अलग हुए, तीसरा
दो वर्ब अलग हुए, ठीक है। आप ये समझ लेना, देखो मैं अभी ये सेंटेंस बोलता हूं, सचिन कुड नीदर बैट नॉर बॉल वेल। सचिन ना तो अच्छा बैटिंग कर सकता था ना तो बॉलिंग कर सकता था। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो, सचिन की दोनों क्वालिटी को साथ में दिखाना है, तो सचिन कुड नॉट ओनली बैट बट ऑल्सो बॉल वेल। सचिन सिर्फ बैटिंग अच्छी करता था ऐसा नहीं है, वो बॉलिंग भी अच्छी करता था, इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो। और बोथ एंड का यूज करना है तो क्या करेंगे, सचिन कुड बोथ बैट एंड बॉल वेल। देखो सचिन कुड बोथ बैट एंड बॉल वेल, तो यहां भी हमने क्या किया, वर्ब दो साथ में ले लिए, तो ये समझना है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हमारा था कि हमने देखा दो नाउन आ गए, दो एडजेक्टिव आ गए, दो वर्ब आ गए, बचा क्या एडवर्ब। तो हमने यहाँ एडवर्ब का एक सेंटेंस लिया है, देखो शिवाजीज आर्मी फॉट ब्रेवली एंड स्ट्रांगली अगेंस्ट द मुगल आर्मी ऑफ औरंगजेब। शिवाजी की आर्मी बहादुरी पूर्वक और दृढ़ता से, स्ट्रांग मतलब दृढ़ता से, बराबर दृढ़ता से जो है मुगल औरंगजेब की मुगल आर्मी के सामने लड़ी। तो फॉर्ट जो है वो वर्ब है, और उस फॉर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो एडवर्ब यूज हुए, ब्रेवली एंड स्ट्रांगली। तो यहां पे हमें जो है इसका क्या बनाना है सेंटेंस, मैं ओरली आपको समझाता हूं, राइट। कि देखिए शिवाजी आर्मी फॉट इधर ब्रेवली और स्ट्रांगली अगेंस्ट द मुगल आर्मी ऑफ औरंगजेब। यहाँ पे आपने दोनों में से एक लेना है आपको, कि भाई शिवाजी की आर्मी या तो वो ब्रेवली लड़ी मतलब बहादुरी पूर्वक लड़ी, या तो बहुत ही स्ट्रांगली लड़ी, बराबर जबरदस्त तरीके से लड़ी। तो या तो का प्रयोग करते हैं हम, या तो ये या तो वो, तो उसमें इधर ब्रेवली और स्ट्रांगली अगेंस्ट द मुगल आर्मी ऑफ औरंगजेब, ठीक है। अब हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है, तो शिवाजी आर्मी फॉट नॉट ओनली ब्रेवली बट ऑल्सो स्ट्रांगली अगेंस्ट द मुगल आर्मी ऑफ औरंगजेब। समझ में आया कि शिवाजी की आर्मी जो है सिर्फ ब्रेवली बहादुरी पूर्वक लड़ी इतना ही नहीं, लेकिन बहुत ही ताकत से लड़ी, स्ट्रांगली मतलब बहुत ही ताकत से लड़ी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो शिवाजी आर्मी फॉट नॉट ओनली ब्रेवली बट ऑल्सो स्ट्रांगली अगेंस्ट द मुगल आर्मी ऑफ औरंगजेब, इस तरह से। और अगर बोथ एंड का यूज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, शिवाजी आर्मी फॉट बोथ ब्रेवली एंड स्ट्रांगली अगेंस्ट, यहाँ पे सिर्फ बोथ लगाना है, बोथ ब्रेवली एंड स्ट्रांगली अगेंस्ट द मुगल आर्मी ऑफ औरंगजेब, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक ही पार्ट है, इधर और नीदर नॉर का यूज। उसमें हमने ये साथ में इसलिए ले लिया क्योंकि आगे आप जैसे भी कोई भी स्टैंडर्ड में अगर 9 to 12 में पढ़ते हो तो मैंने बताया उस तरह से कि डू एज डायरेक्टेड या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उसमें इस तरह से पूछा जाता है, यूज इधर और नीदर नॉर, या तो यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, या यूज बोथ एंड। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। सेकेंड थिंग, यही वर्ड जो है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ये सारे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। आगे हम सीखेंगे जब हमारा सारा ग्रामर हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव, पैसिव, देन कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस, वो सारा हो जाने के बाद हम लोग सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये सारे सेंटेंस जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसके साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज हो सकता है, बोथ एंड भी यूज हो सकता है, और साथ में इसी सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉइंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। जो भी बेसिक इंग्लिश सीखना चाहता है, सारे ग्रामेटिकल पॉइंट, ये हमारा कम से कम 7वां या 8वां पॉइंट मैंने कवर किया है। अभी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, उसके बाद हम टेंसी स्टार्ट करेंगे और एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे, ठीक। दोस्तों एक बात और खास ध्यान रखना कि जब भी आप नीदर नॉर यूज करते हो तो उसके साथ कभी भी नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, नेवर, नन, नो वन एटसेट्रा सारे नेगेटिव वर्ड्स जो भी आते हैं वो नहीं यूज होंगे, क्योंकि नीदर नॉट इटसेल्फ नेगेटिव मीनिंग दर्शाता है।